झटका मशीन से रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर हमारे द्वारा आपको सारे पीसीबी की कंपोनेंट्स की प्राइस लिस्ट आपको भेज दी जाएगी। आपको जो भी अच्छा लगे आप वहां से खरीद सकते हो। काफ़ी अच्छे रेटों में हम आपको सारे कंपोनेंट्स प्रोवाइड करा देते हैं और हम होम डिलीवरी भी करा देते हैं इसकी। जहां आप पूरे भारत के अंदर कहीं से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको होम डिलीवरी का भी ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं। भाई स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। थंबनेल देखकर आपने समझ ही लिया होगा कि आज की ये जो वीडियो हमारी होने वाली है वो झटका मशीन को लेकर होने वाली है। झटका मशीन जो हम खेतों में यूज़ करते हैं जानवरों को भगाने के लिए। तो यहाँ पर आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से एक झटका मशीन को अपने घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं और आपको कहाँ से ये सामान खरीदना है। पूरी डिटेल जो है आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। एक एक कनेक्शन, एक एक कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको झटका मशीन बनाने के लिए इसकी बॉडी की आवश्यकता होगी। तो ये बॉडी आप हमसे हमारे व्हाट्सएप के थ्रू खरीद सकते हैं। दूसरा, आपको एक ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होगी। तो देखिए, मैं ट्रांसफार्मर मैंने अभी खोले नहीं है तो मैं इसे खोल देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, इस तरह का आपको एक ट्रांसफार्मर लेना है। ये ट्रांसफार्मर काफ़ी हैवी क्वालिटी में हमारे पास है। 15 kVA का ये ट्रांसफार्मर है, तो आपको ये ले लेना है। दूसरा जो मेन कंपोनेंट है इसके लिए वो इसकी पीसीबी है। ये पीसीबी आपको खरीदनी पड़ेगी। एक आपको ये पीसीबी खरीदनी होगी जो हमारी देखने में तो छोटी लग रही है, लेकिन इसका जो काम है वो है हमारा बजर को बजाना और इसकी जो हमारी सीटी लगती है ये इसके करंट को मेंटेन करना। तो ये इसका काम है। साथ ही साथ आपको एक 15 MFD का कैपेसिटर चाहिए होगा। तो ये कैपेसिटर भी आपको लेना होगा। कुछ हमें स्क्रू चाहिए ताकि हम झटका मशीन की बॉडी को कस सकें। और यहाँ पर आपको पैनल चाहिए। तो देखिए क्या क्या आपको लगाना है, हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो तो आपको कंप्लीट वॉच करना है, जिससे आप एक ही बार में झटका मशीन बनाने की पूरी प्रोसेस सीख जाएं। तो यहाँ पर देखिए, एक मशीन बनाने का पूरा जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो हमारा पावर का स्विच है जिसे हम लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पावर का स्विच लगना है और यहाँ पर हमारे 3 स्विच और लगने हैं। जो हमारे पावर को लो और ओम का रहेगा, 24 घंटे 12 घंटे सेलेक्ट करने का रहेगा, अलार्म का रहेगा। और यहाँ पर एक हमारा बैटरी का कनेक्टर लगेगा, यहाँ हमारा सोलर का कनेक्टर लगेगा। और ये हमारा वॉल्यूम जो है ये हमारे करंट को घटाने बढ़ाने का होता है। यहाँ पर हमारी एक पल्स की एलईडी जलेगी, ये हमारी चार्जिंग की एलईडी है। ये बैटरी लो का इंडिकेशन है और यहाँ पर हमारा फॉल्ट आता है लिखा हुआ। अगर पीसीबी के झटका मशीन के अंदर कोई फॉल्ट आता है तो यहाँ पर ये एलईडी हमारी वर्क करेगी। तो जल्दी से सारे कंपोनेंट्स जो है मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। देखिए, इसके दोनों पैनलों पर जितने हमारे स्विच और एलईडी बल्ब ये प्रीसेट दोनों कनेक्टर लगने थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपको भी सेम इसी तरह से जो है ये बॉडी मिलेगी जब आप इसे खरीदोगे तो, और इसी तरह से आपको ये लगा लेने हैं। अब इन्हें साइड कर देते हैं और अब हम देखते हैं इसकी बॉडी को, क्योंकि ट्रांसफार्मर और हमारी पीसीबी जो है ये हमारी बॉडी में ही कनेक्ट होनी है, सेट होनी है। तो हम सबसे पहले इस बॉडी को खोल लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको बॉडी देखने के लिए मिलेगी। तो जितना भी हमारी पीसीबी कनेक्ट होनी है वो सब इस वाइट वाले पार्ट पर होनी है। इसमें हमें अपने आप से होल करने होते हैं। वैसे यहाँ पर मार्किंग भी दी गई है, तो यहाँ पर ही हमें होल करने हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से मार्किंग जो है वो दी गई है, इस तरह से। अब हमें ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसे इस तरह से मोड़ना है। यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर हमारा इस तरह से कनेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले से डिज़ाइन बनाया गया है ट्रांसफार्मर को रखने के लिए, और यहाँ पर होल भी करने के लिए जगह दी गई है। तो यहाँ पर इस तरह से इसे रखना है। और अब इसके अंदर हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से जो है वो होल कर देंगे। इस तरह से निशान लगा दिया पहले मैंने, और अब मैं इसके अंदर होल करके इस ट्रांसफार्मर को सेट करूँगा। देखिए इस तरह से आपको होल करना है। बस आपको होल इस तरह से करना है कि हमारा ज़्यादा चौड़ा होल ना हो जाए, स्क्रू इसके अंदर ठीक से बैठना चाहिए।
अब देखिए, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये आप किसी ब्लेड की सहायता से साफ कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से देखिए, ये देखिए इस तरह से जो ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है ये साफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, फिनिशिंग पर भी आपकी कोई असर नहीं पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट आपका साफ हो जाएगा। तो आप देखिए, इसके अंदर मैं ट्रांसफार्मर को कस लेता हूँ। ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर आपको इसकी जो स्लिप वाले वायर मिलेंगे, यहाँ पर आपको किसी भी कलर के 2 वायर बिल्कुल सेम कलर के जोड़ लेने हैं। ये आपके पीसीबी के अंदर कनेक्ट होंगे। अब हम समझते हैं कि पीसीबी में हमें कनेक्शन किस तरह से करने हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की पीसीबी आपको देखने की मिलेगी। इसका डिज़ाइन थोड़ा आपको अलग मिल सकता है, लेकिन कनेक्शन जो होंगे वो सभी के बिल्कुल सेम होंगे। तो किस तरह से कनेक्शन करना है देखिए, उसे समझते हैं। सबसे पहले हमें इस पीसीबी को ऑन करने के लिए 12 वोल्ट की आवश्यकता होती है। यहाँ पर 12 वोल्ट का एक कनेक्टर लगा हुआ है। तो इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो प्लस माइनस पहले से ही लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमें 2 वायर जोड़ने हैं, और ये वायर जो है आप अपने लेंथ के हिसाब से जोड़ सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर जो है इस तरह से जो है ये लगानी है यहाँ पर, तो मैं इतने वायर लगाऊंगा कि मेरे जो है वो इस कनेक्टर तक आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक ब्लैक वायर लूँगा और एक मैं रेड वायर लूँगा। यहाँ पर लगभग इतने बड़े वायर जो है मैं इन्हें काट लेता हूँ और इन्हें पीसीबी के अंदर लगाऊंगा। देखिए अभी यहाँ पर ये 2 वायर हमने ले लिए हैं। अब ये जो हमारा 12 वोल्ट वाला कनेक्टर है, इसमें जो प्लस वाला पॉजिटिव वाला सिरा है यहाँ पर हमें रेड लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं जल्दी से रेड वायर लगाता हूँ। देखिए, पीसीबी के अंदर आपको कनेक्शन किस किस तरह से करने हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। 12 वोल्ट के कनेक्शन के लिए हमने 2 वायर हमने ले लिए हैं। जो हमारा ब्लैक और रेड है, इसे आपको एक साइड कर देना है। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है CP। इसके अंदर जो है वो हमारा 15 MFD का जो कंडेंसर है, कैपेसिटर है, ये हमारा लगेगा। तो ये जो है हमने सीधे वायर यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। अब 2 वायर आपको सेम कलर के लेने हैं, जो है हमारा हाई पावर। इस पीसी झटका मशीन जब हमारी बन के कम्प्लीट हो जाएगी तो इसके अंदर एक स्विच लगेगा जो कि हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि हमारा एक्स्ट्रा पावर और लो पावर के लिए है। तो जब हमारा स्विच ऑफ होगा तो हमारी मशीन जो है वो लो पावर में चलेगी, लेकिन जैसे ही हम अपना स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो हमारी मशीन है ये हमारी एक्स्ट्रा पावर में चलने लगेगी। तो इस तरह से जो है इसका कनेक्शन करना है इन वायर का। तो इसे हमें हटा देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है P1। P1 जो है वो हमारा ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है। यहाँ पर ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इसके हमारी जो सेकेंडरी वायरिंग थी उसके सीधा जो कनेक्शन है 2 वायर उठाकर वो हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। इस तरह से इस पीसीबी के जो कनेक्शन है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमारी एक लगेगी सीटी कोयल। इसका जो सीटी का मतलब होता है वो होता है करंट ट्रांसफार्मर। ये हमारा बताता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर से हमारा कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। इसके अनुसार ही पीसीबी को हमारा पता चलता है और वो हमारी काम करती है। देखिए इसे किस तरह से लगाना है। जो एक वायर है आपका, ये ग्रीन वाला, ये हमारा अर्थ का वायर है। तो इसके अंदर आपको सीटी के अंदर कुछ इस तरह से निकालना है, और जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर इसका, ये देखिए इसे ऊपर की ओर से इस तरह से निकालना है, और जो दूसरा पॉइंट है वो इसके जो हमारा होल दिया हुआ है एक, इस तरह से निकाल देना है। तो इस तरह से जो हमारी सीटी कोयल है वो इसके अंदर लग गई है। अब ये जो है हमारा अच्छे तरह से काम करेगी। अब ये जो हमारा ग्रीन वाला वायर है, ये पीछे जो अर्थ का सॉकेट दिया हुआ है, इस पर हम सीधा सोल्डरिंग कर देंगे इसे यहाँ पर। और जो हमारा ये वोल्टेज, हाई वोल्टेज का वायर है, ये हमारा जो है वो येलो वायर यहाँ पर लग जाएगा। ये देखिए, ये हमारा येलो वायर लग गया है। इस तरह से जो है वो हमारे पीछे वाले पैनल के कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। तो इस पीछे वाले पैनल को हम इस तरह से लगा देते हैं। ये हमारा लग गया है। अब इसके अंदर हमें लगानी है जो हमारी अलार्म को बजाने के लिए, जो हमारा ये बजर लगा हुआ है, इसे बजाने के लिए एक छोटी सी पीसीबी इसके अंदर दी गई है। तो इसके कनेक्शन हमें किस तरह से करने हैं, देखिए पीछे की ओर, उसे हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर हमारे 2 कनेक्शन जो है वो हमारे बजर के लगेंगे, एक कनेक्शन, और दूसरा जो कनेक्शन होगा वो होगा हमारा सीटी कोयल का। तो इन दोनों को देखिए कहाँ पर लगाना है। तो पीसीबी को मैं पलट लेता हूँ। यहाँ पर जो है वो हमारे 4 वायर दिए गए हैं, 4 पॉइंट टोटल दिए गए हैं।
दो जो हमारे एक साइड शॉर्ट है, ये जो है हमारे बजर का पॉजिटिव है, यहाँ पर ये जो है हमारा बजर का पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम बजर का पॉजिटिव वायर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा बजर है, इसका जो पॉजिटिव वायर है वो हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, और जो हमें निगेटिव करना है वो इसके बिल्कुल बगल वाले में कनेक्ट करना है, जो हमारा रिले के NC के साथ कनेक्ट है, जो हमारा रिले के NO के साथ कनेक्ट है। यहाँ पर जो हमारा तीसरे नंबर का पॉइंट है, देखिए 1 2 पहला और दूसरा आपस में शॉर्ट है, तो जो हमारा तीसरे नंबर का प्रिंट है यहाँ पर हमें रिले का माइनस कनेक्ट करना है। इस तरह से देखिए इसका जो बजर का कनेक्शन है वो आपको कर लेना है यहाँ पर। अब देखिए अलार्म के कनेक्शन तो हमारे हो गए हैं। अब इस PCB के अंदर जो है वो हमारे CT कोयल के कनेक्शन होंगे। तो CT कोयल, एक तो मैं CT कोयल से एक हमारा ब्लैक वायर आया है और एक जो है वो हमारा रेड वायर आया है। तो ब्लैक वायर का जो कनेक्शन हमें करना है वो हमें करना है इस साइड। यहाँ पर जो हमारे दो डायोड लगे हैं D7 और D8, और इसके साइड में एक हमारा कैपेसिटर लगा है जो कि हमारा 63 वोल्ट और 4.7 mF का है। तो जो हमारा कैपेसिटर ये लगा है, इसके माइनस से हमें CT कोयल का माइनस जो है वो कनेक्ट कर देना है यहाँ पर। और जो इसके बिल्कुल बगल वाला प्रिंट है, ये जो हमारा आया है यहाँ पर D8 का, देखिए D8 का जो हमारा प्रिंट आया है इसके बिल्कुल बगल वाला, यहाँ पर हमें CT कोयल का माइनस कनेक्ट कर देना है, सॉरी प्लस कनेक्ट कर देना है यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए अब इस PCB के कनेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें केवल हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देनी है इस PCB को ऑन कराने के लिए। ये जो हमारे दो वायर लगे हैं, ये हमारे लगे हैं, ये जो पोटेंशियल मीटर का कनेक्शन है, यहाँ से जो है हमारा झटका कम ज़्यादा होता है, तो इसके लिए जो है ये दो वायर बिल्कुल मैंने सेम कलर के निकाले हैं। अब यहाँ पर हमें एक रेड वायर चाहिए और एक हमें इसका ब्लैक वायर चाहिए। तो देखिए रेड और ब्लैक जो है वो हमारा पहले से ही कटा रखा है, तो इन दोनों को हमें PCB के अंदर सोल्डरिंग करनी है। तो जो रेड वाला, ये जो हमारा ब्लैक वाला कनेक्शन है वो सभी जगह कॉमन होता है, तो जो माइनस का कनेक्शन है देखिए सभी जगह कॉमन है। तो ये जो हमारा पहला CT का माइनस था, यही घूमकर जो है वो हमारा यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर जो है जो इसका पहले नंबर का पॉइंट था, यहाँ पर मैं इसका ग्राउंड कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से। देखिए ये मैंने इसका ग्राउंड कनेक्ट कर दिया है, और इसके बगल में बिल्कुल जो है वो हमारा पॉजिटिव 12 वोल्ट के लिए प्रिंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं 12 वोल्ट का कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए इस PCB के जो हैं वो सारे कनेक्शन हो गए हैं, और इस वाली PCB के भी हमारे सारे कनेक्शन जो हैं वो हो चुके हैं। अब हमें सारे कनेक्शन जो हम ये करने हैं वो इसके केवल डिस्प्ले के करने हैं। तो डिस्प्ले में आपको किस किस तरह से कनेक्शन करने हैं उसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल कनेक्शन जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये जो हमारा बैटरी वाला कनेक्टर है, जहाँ से हम अपनी मशीन को बैटरी से चलाएंगे, इसके पॉजिटिव वाले सिरे पर जो हमारा पॉजिटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे आपको L देखने के लिए मिलेगा, लाइन, इसके नीचे लाइन देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब है कि ये जो है हमारा पॉजिटिव पॉइंट है, और यहाँ पर न्यूट्रल है, देखिए N लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये हमारा ग्राउंड है। तो जो पॉजिटिव पॉइंट है, यहाँ से एक आपको 5408 डायोड लगा लेना है। ये डायोड आपको सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाना है, कि मान लीजिए अगर आपकी मशीन के अंदर गलत कनेक्शन हो जाते हैं, प्लस माइनस गलत जुड़ जाते हैं, तो आपकी मशीन बिल्कुल सेफ रहे। तो यहाँ पर जो है एक डायोड मैंने ले लिया है। अब इस डायोड से जो हमारा ऑन ऑफ का स्विच है, इस पर एक वायर सीधा जाएगा, ताकि जो हमारा ऑन ऑफ है वो अच्छे से काम कर सके। तो यहाँ पर देखिए एक वायर मैं लगा लेता हूँ। देखिए 5408 के एक पॉइंट से एनोड से जो पट्टी वाला सिरा है, स्विच पर मैंने डायरेक्ट एक जो वायर है वो कनेक्ट कर दिया है। अब स्विच से जो हमारी आउटपुट निकलेगी वो हमारी दो हिस्सों में निकलेगी। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा बड़ा वाला स्विच है, ये हमारी मेन PCB को ऑन ऑफ करने का काम करेगा, और ये जो हमारा छोटी वाली PCB यहाँ पर लगी हुई है, इसे ऑन ऑफ करने का जो काम है वो हमारा यहाँ पर इस स्विच के माध्यम से कराया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है अलार्म ऑफ और ऑन, तो इसके लिए हमने एक स्विच जो है वो अलग से यूज़ किया गया था। तो ये स्विच जो है, जो हमारी इस वाली छोटी वाली PCB का रेड वायर था, वो हम इस स्विच पर कनेक्ट करेंगे, और जो बड़ी ये जो हमारी दूसरी PCB का पॉइंट था, ये हमने डायरेक्ट इस स्विच पर कनेक्ट कर दिया है, ताकि इस स्विच से हमारी ये PCB ऑन ऑफ हो, और इस वाले स्विच से, छोटे वाले स्विच से हमारी छोटी वाली PCB ऑन ऑफ हो।
दोनों पीसीबी के पॉजिटिव पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिए हैं। अब ये जो हमारी दोनों पीसीबी के अंदर ग्राउंड वाला पॉइंट बचा है, 2 वायर बचे हैं, इन दोनों को हमें आपस में मिलाना है और सीधा जो हमारा बैटरी कनेक्टर आया हुआ है इसके निगेटिव पर आपको कनेक्ट कर देना है। देखिए पीसीबी के अंदर जो हमारा हाई पावर लिखा हुआ था उसका कनेक्शन जो है वो हमने स्विच के साथ कर दिया है, जो हमारा एक्स्ट्रा पावर और लो पावर का स्विच था। अब हमें इस पीसीबी के अंदर एक एलईडी के कनेक्शन और करने होते हैं, क्योंकि ये पीसीबी जो है वो हमारी एक पल्स जनरेट करती है। उस पल्स से ही जो हमारा मेन फिल्टर ट्रांसफार्मर स्विचिंग होता है और पीछे जो सॉकेट में हमें हाई वोल्टेज आउटपुट देता है। तो इस पीसीबी के जो पल्स देखने के लिए एक एलईडी कनेक्ट करनी पड़ेगी आपको, उससे आपको पता भी चलता जाएगा कि पीसीबी जो है हमारी वो अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पर देखिए एलईडी जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए। तो इस एलईडी के कनेक्शन के लिए पीछे की ओर से यहाँ से आपको 2 वायर निकालने हैं। देखिए इस पूरी मशीन के अंदर पूरे जो ग्राउंड है वो हमारा एक है, तो हमने सारी एलईडी का जो ग्राउंड है वो एक साथ कनेक्ट कर दिया है और ग्राउंड हमने एक साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इस एलईडी को चलने के लिए केवल पॉजिटिव सप्लाई की आवश्यकता है। तो पल्स वाली एलईडी का भी जो ग्राउंड है वो सभी एलईडी के ग्राउंड के साथ कनेक्ट है। तो पल्स वाली एलईडी जो है वो हमारी यहाँ पर लगी हुई है, इसे केवल हमें पॉजिटिव सप्लाई देनी है और यहाँ पर आपको कोई भी रजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पीसीबी के अंदर अगर आप देखेंगे तो रजिस्टेंस जो है वो हमारा पहले से ही यूज किया गया है। तो यहाँ पर मैं सीधा पॉजिटिव वायर यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए तो एक एलईडी का कनेक्शन जो है वो हमारा हो गया है, एक्स्ट्रा लेग को हम कट कर देंगे। अब हमें जो कनेक्शन करना है वो केवल 2 एलईडी का करना है, एक हमारा चार्जिंग का और एक है फैंस फोल्ड। फैंस फोल्ड की जगह जो है वो मैं इसके लिए पावर की एलईडी का यूज करूँगा। इसके अंदर फैंस फोल्ड की जगह में पावर के, जब हमारा पीसीबी की बैटरी इसके साथ कनेक्ट होगी तो इसलिए जो है वो मैं इस एलईडी का यूज करूँगा। तो चार्जिंग के लिए यूज करने के लिए सीधा आपको सोलर पैनल वाला जो ये सिस्टम है यहाँ से एक वायर उठाना है और इसे यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर देखिए जो हमारी पल्स की एलईडी है उसका हमने सीधा कनेक्शन पीसीबी से कर दिया है, ग्राउंड सभी एलईडी का वो एक हमने कर दिया है। अब जो हमारी चार्जिंग की एलईडी है वो केवल जब हम इसके अंदर सोलर कनेक्ट करेंगे मशीन के तब ऑन होगी। तो यहाँ पर हमने एक डायोड भी कनेक्ट कर दिया है और इसका जो सीधा पॉइंट है प्लस वाला वो हमने पैनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो मैंने रजिस्टेंस यूज की है वो 20 किलो ओम की यूज की है, जो हमारी एलईडी को सेफ रखेगी। 10-10 किलो ओम की 2 रजिस्टेंस मैंने यूज़ कर ली है 20 किलो ओम बनाने के लिए। और जो हमारा पावर के लिए जो हमने एलईडी यूज़ की है यहाँ पर, तो ये एलईडी जो है वो मैंने 10 किलो ओम की रजिस्टेंस के साथ सीधा बैटरी के साथ कनेक्ट कर दी है। तो इस तरह से जो है वो हमारी मशीन के कनेक्शन जो है वो पूरे हो गए हैं। अब केवल मुझे इसे टाई लगाकर इसे सेट करना है, उससे पहले हम इसे एक बार चलाकर देखते हैं। तो देखिए सारे कनेक्शन आपके सामने बिल्कुल मैंने लाइव कर दिए हैं। अगर किसी भी कनेक्शन में कोई डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट जो है वो पूरा क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सामने की ओर से सबसे पहले मैं आपको इसका इंटरफेस दिखाता हूँ कि किस तरह से बना है। तो देखिए वैसे तो मैंने बिल्कुल आपके सामने बनाया है। तो यहाँ पर देखिए एक हमने मेन लीड ली है, ये मैंने 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दी है और इसे मैंने सामने लगा दिया है। यूपीएस की बैटरी से मैंने इसे कनेक्ट किया है। जैसे ही मैं इसके अंदर इसे कनेक्ट कर रहा हूँ तो जो हमारी एलईडी है वो ग्लो हो रही है, इसका मतलब इसके अंदर पावर आ चुकी है। अब देखिए ये जो बटन हमने लगाया है ये मेन पीसीबी को ऑन ऑफ करेगा, मतलब इससे हमारा झटका जनरेट होगा। ये हमारा अलार्म वाली पीसीबी को ऑन ऑफ करेगा, इससे हमारा अलार्म बजेगा। तो देखिए अलार्म मैंने इस समय ऑफ कर रखा है, वैसे हमारा अलार्म भी बज गया है क्योंकि रात का समय है, अलार्म मैं नहीं बजा सकता। अब ये देखिए सामने की ओर से मैं जैसे ही इसे ऑन करूँगा तो ये जो हमारी पल्स वाली एलईडी है, पल्स वाली एलईडी जो है वो हमारी ब्लिंक करेगी। यहाँ पर देखिए, ये देखिए पल्स वाली एलईडी जो है आप देख सकते हैं, ये देखिए। और इसके अंदर जो है झटका बनना वो स्टार्ट हो गया है। झटका चेक कराने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर मैंने आपको लिया है। इस मशीन को बनाते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है क्योंकि इसका करंट जो है वो बहुत तकड़ा है। 15 kVA का इसके अंदर हमने ट्रांसफार्मर यूज किया है। यहाँ पर देखिए आप स्क्रू ड्राइवर को देखना भी, ये देखिए यहाँ पर आप इसका करंट देख सकते हैं। सामने की ओर से जो इसका एक्स्ट्रा झटका है मैं उसे लगाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इसके अंदर झटका निकल रहा है।
तो यहाँ पर सारे कनेक्शन जो है वो मैंने लाइव आपके सामने कर दिए हैं। तो अब आपको किसी भी झटके के अंदर कनेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब बस इस पीसीबी को, इस मशीन को मैं बॉडी के अंदर सेट कर देता हूँ और इसका फाइनल लुक भी आपको एक बार ज़रूर दिखाऊंगा मैं। तो इसे मैं पहले बंद करता हूँ। बंद करने के लिए आप इसे स्विच का यूज़ कर सकते हैं। सामने की ओर से मैं प्लग निकालता हूँ और इसे जल्दी से इसकी बॉडी के अंदर सेट करता हूँ। दूसरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे द्वारा ये पीसीबी मंगाते हैं और अगर आपकी पीसीबी में वर्किंग नहीं करती है किसी वजह से, अगर आपकी पीसीबी वर्क नहीं करती है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इसके अंदर वर्क ना करने का सबसे बड़ा मेन कारण क्या बनता है, मैं आपको देखिए फॉल्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि जब आप मशीन बनाओगे तो रिपेयरिंग भी आप करोगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा डीटी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसके टोटल 4 लैग हैं, 1 2 3 4। इन लैग को आपको अच्छी तरह से ये एल्युमिनियम वाला पेस्ट लगाकर अच्छी तरह से सोल्डरिंग आपको कर देनी है। आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी अगर आपकी मशीन जो है वो डेड है। तो इस पीसीबी के अंदर हमारा सेम प्रॉब्लम हो गई थी कि पीसीबी जो है वो हमारी नहीं चल रही थी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस पॉइंट पर अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर दी है, पीसीबी वो हमारी ओके हो गई है। पीसीबी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं था, लेकिन इसके अंदर ड्राई सोल्डरिंग हमारी थोड़ी रह गई थी। तो देखिए जल्दी से इसे मैं फाइनल लुक देता हूँ, इसे सेट करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने इसके अंदर टाई लगाकर और स्क्रू लगाकर पूरी पीसीबी ये झटका मशीन मैंने रेडी कर दी है। अब मुझे केवल इसके ऊपर जो है वो इसका कवर लगाना है। तो कवर मैं इसके ऊपर आपको देखिए लाइव लगा के दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसका कवर लगा सकते हैं। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर से कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहती है। यहाँ पर देखिए कवर जो है वो इसका लग चुका है। अब यहाँ पर मैं इसके स्क्रू भी जल्दी से कस देता हूँ। पूरी मशीन देखिए हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फाइनल लुक इसका कुछ इस तरह से निकल कर आया है। वीडियो में आपको शायद पूरा लुक ना दिख रहा हो, लेकिन फाइनल लुक हमारा कुछ इस तरह से निकल कर आया है। देखिए मैं एक बार इसे ऊँचा करता हूँ। अब आप देखिए काफ़ी अच्छी जो है वो हमारी मशीन लग रही है देखने में। और अगर आप इसके ऊपर अपने नाम की ब्रांडिंग चाहे, अपने शॉप का नाम लिखवाना चाहे तो आप वो भी लिखवा सकते हैं। एक बार देखिए मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये जो है इसकी मेन पावर है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे पावर ऑन करता हूँ तो सामने की एलईडी जो है वो हमारी जल चुकी है। ये देखिए पल्स का जो बल्ब है वो हमारा जलने लगा है। इसका मतलब है कि पीछे जो है वो हमारा झटका बन गया है। तो पीछे पलटने से पहले सामने का स्विच हमें ऑफ ज़रूर करना है, वरना हमें झटका लग सकता है। और झटका चेक कराता हूँ। देखिए एक बार मैं फिर से आपको सामने की ओर से जो इसका बटन है मैं उसे ऑन करता हूँ। अब आप देखिए, ये देखिए कितना खतरनाक झटका है, आप देख सकते हैं। मशीन को मैं थोड़ा ऊपर उठाता हूँ। अब आप देखना, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो अगर आप हमसे स्पेयर पार्ट्स ख़रीदना चाहे इस झटका मशीन के, तो वो हमें ख़रीद सकते हैं। डिस्प्ले पर दिए गए नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।